हाल दोस्तों, आपने ये यूके का एक वीडियो तो देखा ही होगा आशीर्वाद आटे के ऊपर, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं छोटी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ, ज़रा देखिए हाँ इसको। देखो स्टिकर लगा है। हौली हौली लाउंड है सारे परते फाश कर देने। तो दोस्तों अब हुआ क्या, मेरे पास एक भाई का मैसेज हो रहा है जो कि न्यूयॉर्क में है और क्वीन सिटी में है। तो उन्होंने भी आशीर्वाद आटा परचेज करा, तो उनके साथ भी ये इशू आया, तो उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजा। तो उनकी प्रिवेसी का ध्यान रखते हुए मैंने उनका नेम वगैरह सब कुछ हाइड किया है। तो आप ये वीडियो भी देखिए। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूएसए में, जो कि इंपोर्टेड इंडियन ग्रोसरी के साथ होती है। क्या होता है ना, जब इस तरीके की आइटम्स एक्सपायरी डेट के आसपास होती है या एक्सपायर हुई होती हैं, तो यूएसए के इंपोर्टर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स उस पर एक एक्स्ट्रा स्टिकर चिपका देते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेस्ट बिफोर डेट, बारकोड या फिर बैच इंफॉर्मेशन सब कुछ नया लिखा होता है। तो ये जो स्टिकर्स होते हैं ना, ये एक्सपायरी डेट को बिल्कुल कवर कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये स्टिकर्स लगाना आटे पे, चावल पे, नमकीन वगैरह पे, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है यूएस में। पर दोस्तों ये लीगल रिक्वायरमेंट तब है जब पैकेट पर इंफॉर्मेशन हिंदी या पंजाबी फॉर्मेट में होती है। यूएसए में एफडीए के अकॉर्डिंग जितनी भी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, बैच कोड है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब इंग्लिश में लिखना मैंडेटरी होता है। पर इंडियन मार्केट वाले क्या करते हैं, इस चीज का मिसयूज करते हैं और एक्सपायरी डेट को कवर करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप इंडियन स्टोर आते हो, वहां पर ना उन्होंने अपने आप ही, जैसे दालें होगी या फिर मसाले होगी ना, अपने आप ही वो पैकेट में पैक करके रखते हैं। और उस पर अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, उस पर कभी भी एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती, उस पर लिखा होता है पैक्ड ऑन। क्या होता है ना, जब बल्क में सामान आता है, बहुत बड़े बड़े बैग्स होते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं या उनकी एक्सपायरी डेट आसपास होती है, उन बल्क बैग में से मटेरियल निकाल के वो छोटी छोटी पैकेजिंग करते हैं और उस पर पैक्ड ऑन लिख देते हैं। तो इस तरीके से इंडियन स्टोर सेल करता है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी। जब ये पैक्ड ऑन लिख देते हैं तो उससे प्रोडक्ट फ्रेश लगता है। सपोज आप भी कोई हल्दी लेने गए, आपने एक छोटा सा पैकेट उठाया, जो मतलब इंडियन मार्केट वाले अपने आप पैक करते हैं, और उस पर लिखा हुआ है पैक्ड ऑन अगस्त 2025, राइट। तो अभी तो सितंबर, आप सोचोगे एक महीना पहले ही पैक्ड हुआ है, राइट। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी बना के पूरा काम चलता है। तो दोस्तों जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले अपने रिसिप्ट रखो, फिर स्टोर जाओ, वहां के मैनेजर से बात करो, रिसिप्ट दिखा के, और जो भी आपको इशू हुआ है, इस तरीके से एक्सपायर प्रोडक्ट मिला है, रिटर्न करके आओ, आपको रिफंड मिलेगा मिलेगा। और साथ में मुझे लगता है कि आपको कंप्लेंट भी करनी चाहिए। ये एक एफडीए वायलेशन है यूएस में। यूएस में एफडीए और हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। बट दोस्तों कोई भी कंप्लेंट तभी उठती है जब कस्टमर प्रूफ के साथ रिपोर्ट करें। तो दोस्तों सेफ रहो और अवेयर रहो भाई, इंडियन मार्केट में ये चीजें बहुत ही कॉमन है।